जैसे कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया, जिसमें हमारे पास फ्लो चार्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, एल्गोरिथम से रिलेटेड जो है वो कुछ टॉपिक्स थे। ठीक है, और जो है किस तरह से फ्लो चार्ट जो है वो बनाया जाता है, किस तरह से एल्गोरिथम्स को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से आज के टॉपिक में जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फ्लो चार्ट के जो रूल्स होते हैं वो किस तरह से फॉलो किए जाते हैं, और किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट को जो है वो बनाया जाता है। ये है आज का हमारा लेक्चर, जो कि चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है वो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक रूल्स ऑफ फ्लो चार्टिंग में जो है वो क्या डिफाइन किया गया है। रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। अब देखें यहाँ पर जो है वो अ, 3 स्टेप में जो है वो उसको डिफाइन किया गया है, जिसको आप जनरल रूल्स का नाम दे रहे होते हैं। कोई भी आपको फ्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है तो इन 3 रूल्स को जो है वो लाजमी आपको फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 पर है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखें इसमें क्या होगा कि जो इसकी डायरेक्शन होगी फ्लो चार्ट की, वो हमेशा टॉप से या तो बॉटम की तरफ आ रही होगी, या फिर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो आपकी डायरेक्शन जाएगी। और इस तरह से जो है वो एक फ्लो चार्ट को जो है वो बनाया जाता है। नंबर 2 पे है, एरो हेड्स आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्शंस। अब इसमें क्या है कि ये एरो जो आप देख रहे हैं, ये एरो क्या बता रहे होते हैं कि आपको ये बता रहे होते हैं कि एक फ्लो चार्ट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, और किस तरफ जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तो एरो हेड्स जो है वो इसलिए लगाए जाते हैं इसमें, ताकि उन फ्लो चार्ट्स की जो डायरेक्शन है वो पता चल सके कि वो कौन सी है। नंबर 3 पर है, अ फ्लो चार्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप बॉक्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि देखें, ये जो आपको टर्मिनल बॉक्स नजर आ रहे हैं, इनको टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। ये स्टार्ट और एंड होने पर जो है वो हमेशा ऐसी ही इसी तरह से जो है वो बनाए जाते हैं। एक आपका जो बनेगा स्टार्ट में बनेगा। कोई भी फ्लो चार्ट आप बनाने जा रहे हैं तो हमेशा उसके स्टार्ट में आप इस टर्मिनल्स का जो है वो यूज करेंगे, और जब उस फ्लो चार्ट को एंड किया जाएगा तो इस फ्लो चार्ट का जो है वो यूज किया जाएगा। तो 3 यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ रूल्स थे इसके। पहला रूल जो हमने पढ़ा कि जिसमें आप टॉप टू बॉटम जो है वो फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं, या फिर जो है वो आप लेफ्ट टू राइट जो है वो फ्लो चार्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं। और नंबर 2, एरो जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि एक फ्लो चार्ट की जो है वो डायरेक्शन किस तरफ जो है वो मूव हो रही है। और नंबर 3 पर था कि कोई भी फ्लो चार्ट आप बनाने जा रहे हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट को आप जो है वो इस टर्मिनल सिंबल स्टार्ट से शो करवाएंगे, और एंडिंग पॉइंट जो उसका टर्मिनल सिंबल होगा वो उसको आप जो है वो स्टॉप से शो करवाएंगे। ये थे इसके रूल्स ऑफ फ्लो चार्ट के, जिसके जरिए जो किसी भी फ्लो चार्ट को जो है वो डिजाइन किया जाता है। एक एग्जांपल के जरिए भी यहाँ पे आप समझ लें। एक नंबर है 15 और दूसरा आपके पास है 14। इनको जो है वो आपने सम करवाना है फ्लो चार्ट में। अब देखें यहाँ पे किस तरह से रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि आपने सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, यानी कि टर्मिनल सिंबल बनाया स्टार्ट का। देन उसके बाद क्या हुआ, एरो हेड ये बता रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ मूव हो रही है। अब क्या किया, यहाँ पे आपने जो है वो एक यूजर से क्या लिया है, इनपुट लिया है, जिसको आप करवा रहे हैं रीड 15, और रीड क्या करवा रहे हैं 14। यानी कि दो नंबर्स थे, इनको आपने जो है वो रीड करवाया, इनपुट लिया यूजर से। देन आपने क्या किया, एक प्रोसेस बॉक्स बनाया और इसमें आपने लिखा सम इक्वल्स टू 15 प्लस 14। अब यहाँ पे क्या होगा कि 15 प्लस 14 प्लस होंगे और वो सम में आके क्या हो जाएंगे,
स्टोर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट दोबारा से एरो जो है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि उसने क्या करना है, राइट करवाना है 29 को, यानी कि 15 प्लस 14 को हम सम करवाएंगे उसका, तो आ जाएगा 29। अब इसको वो क्या करेगा, डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो शो करवा देगा। देन एंड में फिर दोबारा एरो जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आके एक फ्लो चार्ट जो है, एक प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया है। तो इस तरह से जो है वो रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हैं, एक एंडिंग पॉइंट लगाते हैं, जिसको आप स्टार्ट और स्टॉप यानी कि टर्मिनल सिंबल से शो करवाते हैं, एरो हेड बनाते हैं जिसके जरिए फ्लो चार्ट की डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करवाते हैं। और नंबर 1 पॉइंट जो था उसमें क्या था कि कोई भी फ्लो चार्ट की जो डायरेक्शन होती है वो या तो टॉप टू बॉटम जाएगी या फिर जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो हम शो करवाते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि किस तरह से फ्लो चार्ट को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, रूल्स ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं। और इस तरह से आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट सेकेंड ईयर पार्ट 2 एचएससी पार्ट 2 का, वो आज कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।